बुनियादी तौर पे जनाब स्पीकर, हमारे इस हाउस के मोअज़्ज़ज़ रुकन जनाब हाजी इम्तियाज़ साहब को पिछले दिनों 5-6 दिन हो गए हैं, उनको अपनी अलील वालदा मोहतरमा को मिलने के लिए जा रहे थे और नामालूम अशखास की गाड़ी ने और उनको वहाँ से पिक करके पहले एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सरगोदा के तहखाने में रखा, वहाँ से लेके गुजरांवाला में शिफ्ट किया। जनाब स्पीकर, अभी थोड़ी देर पहले हमारा डेलीगेशन ऑपोजिशन साथियों का आपके पास आया और प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए रिक्वेस्ट की। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है जनाब स्पीकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 मेंबर्स का जो एक एप्लीकेशन गई है इलेक्शन कमीशन में, उसके हवाले से हमारे जितने यहाँ पे मेरे सर साथी मौजूद हैं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे MNAs और पंजाब असेंबली में MPs, हर एक के ऊपर पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के पर्चे नाजायज हो गए और उनको वो ज़दोकोब कर रहे हैं, इनके पीछे छापे पड़ रहे हैं बैसियत कस्टोडियन ऑफ द हाउस। जनाब स्पीकर, अचानक एक ही दिन एस जो है या एंटी करप्शन जो है वो उनको कोई इल्हाम हुआ, वो उठ के उन्होंने बात की है। नंबर एक, इस पे आप इस पे नोटिस लें जनाब स्पीकर। दूसरी अहम बात यह जनाब स्पीकर कि यहाँ पे हमारे मुबीन आरिफ जाट साहब हैं, वो ट्रेनिंग के लिए दुबई गए हुए थे, इस हाउस का मेंबर है, उस हवाले से वहां पे वो गए हैं, उनका नाम भी अभी स्टॉप लिस्ट पे डाल दिया है, उनके खिलाफ भी एस का पर्चा। ये चीज नहीं होनी चाहिए जनाब स्पीकर। 2-3 प्रिविलेज मोशंस हैं, वो भी आपके सामने हम लोग रखेंगे। आखिरी चीज जनाब स्पीकर, 3481 कनाल अराजी मिलिट्री इत्तेफाक से, वो मेरा हल्का भी आता है, ये 2 गांव इस्लामाबाद के बिल्कुल ऊपर आते हैं, शाहला देता से ऊपर, उनका नाम है आपका कैंतला और दूसरा कोट जंदा। ये 2 मौजे मिलिट्री एस्टेट्स इस जिले में तरबेला डैम, खानपुर डैम, आपके मुतअद्दिद डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं। यहाँ के पहाड़ के लोग हैं जनाब स्पीकर, कैंतला और कोट जंदा के, इनकी जमीन कौड़ियों के दाम अक्वायर होगी। ये लोग यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे नकल मकानी करेंगे? इस चीज के ऊपर इसको हम लोग इनकी इस चीज की मजम्मत करते हैं जनाब स्पीकर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को आप इमीडिएटली आप डिफेंस कमेटी के सामने सुपुर्द करें और डिफेंस कमेटी में मिलिट्री स्टेट के फोर्स का गोल्फ कोर्स है आपका, यहाँ पे आपका जो डिफेंस DCI बना है डिफेंस कॉम्प्लेक्स, उसका गोल्फ कोर्स है, नेवी का गोल्फ कोर्स है, वहां पे गोल्फ कोर्सेज खत्म करके वो जमीनें बना ले जिस मर्जी के लिए बनानी है। जरूरी है आपने जाके गरीब लोगों की जमीन जो है, पहाड़ी इलाकों के जो हमारे साथी हैं पहाड़ी इलाकों के, यहाँ पे KP में पहले ही लोगों के पास कनाल की जमीन होती है, वो उसका मुतबादल इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, इस चीज के ऊपर आप डिफेंस कमेटी को ये रेफर करें कि इस चीज को हम लोग इसकी रोकथाम करें और गरीब आदमियों को, गरीब मेहनतकश लोगों को दर बदर होने से बचाएं। ये KP का एक बहुत बर्निंग इशू है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। जनाब स्पीकर, आज आपके तवस्सुत से मैं यहाँ पर कोई पार्टीज़म की बात नहीं करूँगा। ख़त्म नबूवत उतना ही मेरे ईमान का हिस्सा है जितना आपके ईमान का हिस्सा है, जितना आज इस ऐवान में मौजूद हर साहिब ईमान मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। आईने पाकिस्तान के अंदर वाज़िया तौर पर यह चीज़ दर्ज है कि जो मरज़ई अहमदीज़ हैं वो किसी भी जगह पर हम उनकी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, उनकी किताब को कुरान नहीं कह सकते और वो किसी भी जगह पर ऐसा फेल सरजद नहीं कर सकते जो शायर इस्लाम से शामिल हो। जनाब वाला, ये एक केस हुआ, उस वक़्त मेरे से पहले चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड थे मौलाना गुलाम मोहम्मद शालवी, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए, कोविड की वजह से इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद मैं एक इंसिडेंट हुआ और हमें इतला मिली कि एक जगह के ऊपर कुरान पाक तहरीफ शुदा सूरत के अंदर और तहरीफ शुदा तर्जमा के साथ प्रिंट और पब्लिश हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द पंजाब कुरान बोर्ड एक्ट, जो नॉन मुस्लिम्स हैं न वो कुरान पाक की प्रिंटिंग कर सकते हैं न वो कुरान पाक की पब्लिशिंग कर सकते हैं। जनाब आला, उस फैसला के ऊपर वो मटेरियल भी वहाँ से जब्त किया गया। उसके बाद प्रॉपर FIR 295C की लॉन्च हुई। सेशन कोर्ट में ये मुबारक सानी का केस गया, वहाँ से उसकी ज़मानत जो है वो रद्द हुई। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर वो केस गया और उसकी ज़मानत वहाँ से रद्द हुई।
उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस आया, पहले उसकी जमानत अलाउ की गई और रिव्यू पिटीशन के अंदर ये वहां पर बात की गई जो कि पाकिस्तान के आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, जो हमारे करोड़ों मुसलमानों के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। हमारी सीटें, हमारी इज्जतें, हमारी जान माल, हमारी सियासी वाबस्तगियाँ, ये सब जूते की नोक पर हैं जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आती है। जनाबे वाला, वहाँ पर यह बात की गई कि वो अपनी बिल्डिंग के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ वो वहाँ पर पेश कर सकते हैं और उसकी बात कर सकते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज से कि जनाबे वाला मुझे ये बताएं कि हम सब बाशऊर मुसलमान हैं और हमारे यहाँ किसी को काफिर करार देना, किसी के ऊपर फतवे लगाना और किसी की तौहीन करने की इजाज़त नहीं है। हम क्या एक फ़िरका अगर पाकिस्तान में पैदा हो और वो यहाँ पर बैठकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे और हम उसे ये कह दें कि वो अपनी चार दीवारी के अंदर बैठ के ये बात कर रहा है, तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है? 295C सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की ज़ामिन नहीं है। 295C सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की ज़ामिन नहीं है या उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, बल्कि 295C 1,24,000 कमोवेश अंबिया और मुरसलीन में से हर एक की उसी तरह हुर्मत की हिफाजत करती है जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत की जाती है। और एक और बात अर्ज कर दूं कि यह नबी की हुर्मत की जो बात है, हम नबी की हुर्मत के मुहाफिज हो ही नहीं सकते। हमारी औकात इतनी नहीं है, हमारी जुर्रत इतनी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की हिफाजत, उसकी हुर्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने जिम्मे ली है। हम तो अपनी आखिरत बचाने के लिए और अपनी कब्र के लिए नबी की हुर्मत की बात करते हैं। इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो आइन को रीराइट किया गया है, कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ फैसला दिया गया है, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है, कुरान पाक में तहरीफ की इजाज़त दी गई है। ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता कि कोई हमारे लाख सियासी इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी अपनी मर्जी से 2 बंदे बैठे, 3 बंदे बैठे और वो कुरान पाक में तहरीफ की इजाज़त दे दें कि आप एक इमारत की 4 दीवारी के अंदर बैठेंगे और फिर वहाँ पर आप जो मर्जी तहरीफ कुरान के अंदर कर लें। मैं ये अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये ऐवान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे इस हवाला से और आप इस हवाला से एक कमेटी बनाएं, सुप्रीम कोर्ट से बात की जाए कि आपने आईने पाकिस्तान को रीराइट किया है, आपने आइन की रूह से खेला है और जिन जजेस ने यह काम किया है उन्हें इंसाफ के कटहरे के अंदर लेकर आना चाहिए। और मैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें। जनाबे वाला, यह कोई सियासी इशू नहीं है, ये हम सब के ईमान का मामला है और मुझे यकीन है स्पीकर साहब कि आप इसके ऊपर कोई ऐसी रूलिंग देंगे जिसके साथ जो करोड़ों मुसलमान हैं पाकिस्तान में और अरबों मुसलमान पूरी दुनिया में, उनके जज्बात जो मजरूह हुए हैं उसके ऊपर इंशाअल्लाह कोई ऐसा रूलिंग आएगी कि आपकी कब्र भी, आपकी आखिरत भी, आप फख्र भी महसूस करेंगे और इंशाअल्लाह आपका ये फैसला सदियों तारीख में याद किया जाएगा। आपकी ये रूलिंग, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।